पेज है उस पर धमकी दी गई थी और कहा था चौराहे पे मारेंगे, और जैसे ही हमला हुआ उसके बाद फिर दिया गया कि अब की बार तो बच गए हैं, अब के नहीं बचेंगे। तो ये प्रशासन को देखना चाहिए। जब फेसबुक पेज का तो पता चल जाएगा किस व्यक्ति का फेसबुक पेज है। भारत के अंदर हर व्यक्ति की सुरक्षा करना ये सरकार का काम है, भारत के संविधान में लिखा है, तो सुरक्षा उसे भी मिलनी चाहिए। और वो तो एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको तो जरूर मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और बीजेपी राज में तो बिल्कुल सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। कब कहाँ किस चौराहे पर ठोक दिया जाए, क्योंकि यहाँ ठोको नीति चलती है, तो ये नहीं पता चलता किसको कहाँ कौन ठोक दे। क्योंकि पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में, जज के कमरे में, जेल में जब वहाँ मार दिए जाते हैं तो आम सड़कों पे तो आम जनता को मारेंगे ही। लेकिन चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, वहाँ उनका गृह जनपद है और बड़ी बड़ी काफिला लेकर चलते हैं गाड़ियों का। वो अगर उन पे वहाँ हमला हो रहा है, वो तो पूरे देश में प्रदेश में जाते हैं लोगों की, पीड़िताओं की जो आवाज़ सुनने के लिए, वो कैसे सुरक्षित रह पाएंगे अब देश में प्रदेश में? देखिए वैसे वो एक लोकप्रिय हैं, जहाँ कहीं भी क्या बोलते हैं उसको, किसी के ऊपर एट्रोसिटी होती है, होता है, मतलब किसी को भी उत्पीड़न होगा, कोई दुखी होगा, तो वहाँ चंद्रशेखर आजाद दिखाई देते हैं। वो प्रदेश, कोई भी प्रदेश हो, पूरे हिंदुस्तान में वो दिखाई देते हैं और मेरे भी उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन वो संबंध हो या ना हो, किसी के ऊपर भी हमला होना ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है। और आज मैं तो सीधा पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि आपकी कानून व्यवस्था कहाँ है? आज बताए ना देश का गृह मंत्री, वो कहता था कि रात को 12 बजे 16 साल की बेटी गहने पहनकर सड़कों पर निकल सकती है, किसी की हिम्मत नहीं कोई कुछ कह दे। अरे तुम 16 साल की बेटी की बात कर रहे हो, एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सुरक्षित नहीं है दिन में, तो फिर रात की तो बात ही क्या करते हो? आज गृह मंत्री जवाब नहीं दे सकता। उसकी दिल्ली में धज्जियां उड़ा रखी हैं, सरेआम लूट हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, वो चुप बैठा है। प्री प्लान किया गया है ये हमला, तो प्री प्लान किया, उसे अरेस्ट करो, वहां भेज दो जेल। तुम करके दिखाओ प्री प्लान। भाई ये जो धीरेंद्र शास्त्री को दी गई है वो प्री प्लान था क्या? उसका मर्डर हुआ था, उस पर गोली चली थी, कंगना रनावत पर गोली चली थी, उन्हें जो सुरक्षा दे रखी, क्यों दे रखी? अरे बीजेपी का तो एक कुत्ता भी हो उसे भी सुरक्षा दे रखी है। वो तो एक राजनीतिक पार्टी और एक बहुत बड़ा संगठन, देश के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी का एक नेता है, उसको तो तुरंत सुरक्षा मिलनी चाहिए। वो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये हमला किया है चंद्रशेखर आजाद पर? देखिए, जो भी कोई किसी पे हमला करता है अपराधी होते हैं और अपराधी ही ऐसे कार्य को अंजाम देते हैं। लेकिन ये जिसने भी किया है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई है। क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एकदम कंट्रोल में है और अपराधी थर थर काँप रहे हैं, और अगर अपराधी इस चौराहे पर अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर ठोक दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं। 24 घंटे होने जा रहे हैं उस पर हमला हुए और अभी तक हमलावारों के बारे में सरकार को या प्रशासन को पता नहीं है, तो फिर कहाँ है वो कानून व्यवस्था? और देखिए, मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ कि जब राजनेताओं के, जब उत्तर प्रदेश के अंदर राजनेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे होगी? हम जैसे लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? आप बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो ये अपराध तंत्र है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चलाते हैं, वो एक आर्मी है। अगर आर्मी पे सुरक्षा हमला होगा तो फिर आम आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा? आर्मी तो एक नाम है भाई, एक संगठन है। वो भीम आर्मी एक संगठन है, नाम रख रखा है, लेकिन वो कुछ भी है। लेकिन वो एक राजनीतिक पार्टी का एक संस्थापक सदस्य और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हजारों की संख्या में वो उनकी सुरक्षा करने के लिए जाते हैं। वो बिल्कुल जाते हैं, लेकिन वो 3 गाड़ी थी, एक आगे थी, उसके एक पीछे थी, और अचानक से वो गाड़ी में हमला हुआ है। वो कैसे भी हुआ है, हमला तो हुआ, कानून व्यवस्था कहाँ है? ईश्वर करे वो जल्दी स्वस्थ हों और अपने परिवार के यहाँ जाए। और मैं स्वयं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, अभी निकलने वाला हूँ आपके बाद।
अच्छा, हमलावरों की जो गाड़ी है वो हरियाणा का नंबर है उस गाड़ी पर? हाँ, ये बताया गया कि हरियाणा के नंबर की गाड़ी है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद पर ऐसा कहा जा रहा है कि 4 बार फायरिंग की गई है, उसमें एक गोली उनको जो पीठ में थोड़ा टच करके चली गई है, गाड़ी की चादर में भी होल हो गया है। ये जो हमला किया गया है, ये नौसिखी हमलावर है, किस तरह से देखते हैं आप इनको? देखिए, ये तो पुलिस प्रशासन जांच में बताएगी, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो हथियार चलाने जानता नहीं। लेकिन आज नौसिखिया थे या सीखने वाले थे या शार्प शूटर थे, मैं कैसे? टेरर तो नहीं है केवल ये? देखिए, अब टेरर नहीं हो सकता है कि वो उन्हें डराने के लिए उनके ऊपर हमला किया गया हो या उन्हें मारने के लिए हमला किया गया हो। ये तो पुलिस प्रशासन जब उन्हें पकड़ेगा तब जानकारी मिलेगी। ये राजनीतिक दुश्मन हो सकते हैं या कोई आपसी रंजिश का मामला हो सकता है? देखिए, ये तो जानकारी तो जब पता चलेगी। इसे अभी मैं एक तरफ मोड़ दूं, पता चला मैं राजनीतिक कह दूं, वो कोई दूसरी रंजिश थी या कोई जातिवाद के वजह से उस पर कोई हमला कर रहा है, तो ये तो जब जांच होगी तब पता चलेगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है सुरक्षाकर्मी लेने के लिए। देखिए, अब पता नहीं, लोगों की जुबान है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन इस तरह का जो हमला वो सरेआम नहीं कराया करते। कोई भी जो कराता है वो कहीं गुप्त जगह कराता है जहाँ कोई पता ना चल सके। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने कहा था कि 12 घंटे के अंदर इसमें खुलासा होना चाहिए, लेकिन पुलिस अभी खुलासा नहीं कर पाई है। तो अब क्या लग रहा है, भीम आर्मी कार्यकर्ता कुछ एक्शन लेंगे या फिर आंदोलन करेंगे? देखिए, ये तो उनका राजनीतिक संगठन है या उनका जो सामाजिक भीम आर्मी संगठन है, वो क्या निर्णय लेता है, वो जो निर्णय लेगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ। दलित नेताओं पे हमले हो रहे हैं, क्या दलितों की राजनीति कुंद करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। देखिए, कहीं भी देखिए, हमला एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। अगर देखिए, राजनीति में तो सब लोग एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी पे हमला, आपकी मेरी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, विचारों में आप और हम लड़ सकते हैं। ये थोड़ा ही है कि मैं आप पे हमला कराऊं या आप मेरे ऊपर हमला कराएं। मेरी हत्या करने के बाद आपको क्या मिलेगा जब आपका दुश्मन ही नहीं होगा? मेरा मानना है कि दुश्मन को जिंदा रखो सामने, तब लड़ो। दुश्मन को मार करके कभी आप लड़ाई नहीं जीत सकते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से भीम आर्मी बहन जी के समर्थन में आ जाते हैं, उस तरह से बसपा के कार्यकर्ता और नेता जो चंद्रशेखर के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए, अगर कोई भी इस मामले पे राजनीति करना चाहता है तो वो किसी का सगा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति, अगर किसी के साथ भी दुर्व्यवहार होता है, आवाज़ उठानी चाहिए, सबको साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज उसकी बारी है तो कल हमारी बारी है, कल आपकी बारी है, परसों आपकी बारी है। ये तो सबके साथ होना है। और बीजेपी का तो एक नियम है कि अकेले अकेले मारो, एक साथ मत मारो, अकेले अकेले मारो। तो ये अकेले अकेले करके मारती है, इसलिए सबको एक साथ मिल के, जैसे चंद्रशेखर पर हमला हुआ है, सबको इसका विरोध करना चाहिए, सरकार से जवाब मांगना चाहिए, प्रशासन से जवाब मांगना चाहिए कि वो अपराधी अभी तक पकड़े क्यों नहीं है। अच्छा, जो सहारनपुर, वहाँ पर भीम आर्मी के एक नेता के भाई का मर्डर हो गया था अवैध पिस्टल से, तो उसमें भी कुछ जांच नहीं हो पाई थी, ना कोई पूरी तरह से मामला साफ हुआ था। जिस तरह से हमला हुआ है चंद्रशेखर आजाद पर, क्या लग रहा है इसमें पकड़े जाएंगे आरोपी, ठीक से पूरी जांच हो पाएगी या फिर राजनीतिक स्टंट माना जा रहा है इसको? देखिए, अब कौन क्या मानेगा ये तो अलग चीज़ है, लेकिन अपराधी कोई भी है, अपराधी तुरंत पकड़ा जाना चाहिए ताकि वो कोई दूसरा अपराध ना कर सके और ये खुलासा हो किस कारण से